जय हिंद साथियों, रमन बैंकिंग ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल अग्निवीर भर्ती परीक्षा हुई थी और काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है। तो उस बारे में बात करेंगे और एक बड़ी खुशखबरी है उसकी भी बात हम आगे करेंगे कि क्या खुशखबरी हो सकती है। हालांकि मैं ये बता दूं कि ये इस बात की 100% गारंटी नहीं ली जा सकती, परंतु जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है प्लस जो पिछले ट्रेंड हमने देखे थे पिछले कुछ वर्षों से, उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है कि जो कल परीक्षा हुई है अग्निवीर की, उसके अंदर कितने विद्यार्थी थे वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जो खबर आई है अमर उजाला के हवाले से, तो उसके अंदर जो खबर आई है कि जो पटल मैदान में भर्ती हुई है मंडी में, उसके अंदर कुल 1950 उम्मीदवार थे। ठीक है। और जो 1950 थे उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडमैन श्रेणी के लिए थे ये बच्चे। तो जो आंकड़ा था लगभग हम लोग वैसे अंदाजा 2000 लगा रहे थे, तो 2000 से थोड़े से कम विद्यार्थी थे इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छी बात रही है कि जो टोटल बच्चे थे वो हालांकि पिछली बार से तो अधिक है, क्योंकि पिछली बार आपको पता ही है कि लगभग 1565 बच्चा था 2019 में जो भर्ती हुई थी, आखिरी भर्ती हुई थी, उसके अंदर 1565 बच्चे थे। इस बार लगभग 350 के करीब विद्यार्थी अधिक हैं इस बार। अगर हम आर्मी जीडी की बात करें लगभग 300 350 बच्चा अधिक है इस बार आर्मी जीडी का। तो पहली बात तो ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो निश्चित तौर पर इस बार का जो पेपर था वो आसान था। हालांकि हम लोग जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद पेपर थोड़ा सा ऊपर लेवल का आएगा, तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात रही है कि जो पेपर इस बार अग्निवीर का हुआ है वो आश्चर्यजनक रूप से आसान पेपर आया है। स्पेशली अगर हम बात करें जीके की, साइंस की, तो काफ़ी आसान प्रश्न आए थे। हालांकि मैथ रीजनिंग भी आसान थी, परंतु थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अप्रत्याशित था पेपर। मैथ रीजनिंग में कुछ सेक्शन थे जिनसे एक भी प्रश्न नहीं डाला गया है। जैसे कि हम बात करें तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न आता था, परंतु इस बार कोई भी प्रश्न नहीं डाला गया है। इसी तरह से समय और कार्य एक और टॉपिक रहता था जहाँ से एक प्रश्न आता था, वो भी नहीं डाला गया है। और इसी तरह से समय, दूरी और चाल, वहाँ से भी एक प्रश्न आता था। ठीक है जी, समय, दूरी और चाल से वो भी नहीं इस बार डाला गया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो अनुपात और समानुपात से भी प्रश्न नहीं आया है। और अगर हम देखें तो औसत से भी प्रश्न नहीं आया है। अगर आप देखें पेपर को मैथ के, तो उसमें लगभग 3 टॉपिक जो रहे उन्हीं से करीब 11 से 12 प्रश्न बन गए थे, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन जो टॉपिक है आपका उसके अंदर से 4 प्रश्न आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रतिशत एक और टॉपिक है, उसके अंदर से भी लगभग 4 प्रश्न आए हैं। और उसी तरह से अगर हम सिंप्लीफिकेशन को देखें तो वहाँ से भी 3 के करीब क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा एलसीएम का प्रश्न भी देखने को मिला है और लाभ हानि का भी प्रश्न एक आपको देखने को मिला था। तो कुल मिलाकर अगर देखें पेपर का लेवल आसान था। और ये पेपर ऐसा लग नहीं रहा था 1 घंटे का पेपर है, ये लगभग 40-45 मिनट का ही पेपर लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो है क्वेश्चन जो थे वो लेंथी क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप मेंसुरेशन को भी देखें तो वो फार्मूला बेस्ड ही प्रश्न ज़्यादातर आए थे। उसके अंदर अगर आपको फार्मूला आता हो तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो पेपर जो है वो आसान माना जाएगा। और जैसा कि हम मानते थे कि मैथ में 8 क्वेश्चन ईजी रहते हैं, 4 आपके मीडियम और 3 टफ आते हैं, तो इस तरह का पैटर्न इस बार हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है जी। तो क्योंकि पेपर इजी रहा और पेपर हम ऐसा मान रहे हैं कि जिनकी स्पीड कम थी वो भी पूरा पेपर कर पाते, क्योंकि ये पेपर 40-45 मिनट का ही नज़र आ रहा था पेपर। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, जो हमने पूरा सर्वे किया है कल से, काफ़ी बच्चों से हमने बात की है कि ग्राउंड में कितने नंबर थे, कितने इस बार अटैम्प्ट किए हैं और कितने सही हैं। तो उस अगर सर्वे को देखें तो और उस हिसाब से ऐसा लगता है कि कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा सकती थी। जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि लगभग एक अंदाजन तो लगभग कट ऑफ 165 से 170 तक जाती हुई नज़र आ रही थी। परंतु अब बात करते हैं एक बड़ी खबर जो निकल के आ रही है। बड़ी खबर ये निकल के आ रही है क्योंकि प्रश्न पत्र आसान तब आता है जब सीटों की संख्या अधिक हो। ये एक बड़ा चीज़ है जो निकल के आ रही है। तो उससे एक उम्मीद हमको ये लगती है
कि शायद जो सीटें हम लोग बात कर रहे थे कि शायद 350, कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ हम बात कर रहे थे कि शायद सीटों की संख्या इस बार कम है। तो और हम लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद 350 सीटें हो सकती है या अधिक से अधिक 600 सीटें हो सकती है। लेकिन जिस तरह से पेपर काफ़ी ईजी आया है तो उस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद, ठीक है, ये मैं शायद बता रहा हूँ कि इसकी कोई 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीटों की संख्या अधिक है। जो ARO मंडी प्लस ARO शिमला में जिस तरह का पेपर आया है ये, और भी कुछ AROs में पेपर कल हुए हैं, तो जिस हिसाब से पेपर ईजी आया है उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद सीटों की संख्या शायद अधिक हो सकती है। ये एक बड़ी खबर है और यही खबर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो इसके अंदर बड़ा अपडेट ये है कि सीटों की संख्या अधिक हो सकती है। तो यदि अगर ये बात होती है तो कट ऑफ जो हो सकती है वो कम जा सकती है। तो जो फाइनल हम लोगों का फाइनल जो सर्वे है उसके अनुसार अगर ये बात ठीक निकलती है और सीटों की संख्या अधिक होती है, जो कि लगभग, अगर हम अंदाजन बताएं तो लगभग 900 सीटें हो सकती है। जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी कि 1000 सीटें हो सकती थी और बाद में 1200 सीटें निकली थी। हालांकि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि सीटों की संख्या कम होगी, लेकिन पिछली बार हमारा सर्वे बिल्कुल सही साबित हुआ था और पिछली बार सीटें बहुत अधिक आई थी, तकरीबन 1200 के करीब। तो इस बार जो हमारा सर्वे है एग्ज़ाम के बाद वो ये बोलता है कि करीब करीब जो सीटों की संख्या हो सकती है वो करीब 900 सीटों के आसपास हो सकती है। अगर ये बात ठीक निकलती है और वाकई 900 सीटें हो जाती है तो उसका असर आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। और जो कट ऑफ 170 के आसपास जाती हुई नज़र आ रही है वो कट ऑफ 150 हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ। तो कट ऑफ 150 के आसपास हो सकती है, ठीक है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी या पुष्टि नहीं है, लेकिन हमारा जो अंदाज़ा है कि जिस हिसाब से पेपर इजी दिया गया था तो शायद इजी बनाने की मंशा ये रही हो कि सीटों की संख्या अधिक हो, इसीलिए पेपर को इजी बना दिया गया हो। अदरवाइज हम लोग मान रहे थे कि अगर सीटें कम होती है तो एक टफ पेपर आपको देखने को मिल सकता था जिसके अंदर मुश्किल प्रश्न आ सकते थे। तो ये थी वीडियो जिसमें हमको अपडेट करना था। हालांकि जो हमने सर्वे किया था उस सर्वे के अनुसार हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे खुद के स्टूडेंट थे, वो लोग लगभग 100 में से 100 नंबर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी थी। इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो 90 से ऊपर नंबर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि लगभग 45 से ऊपर सवाल सही ठीक किए हैं। इसके अलावा कुछ और विद्यार्थी हैं जो लगभग 80+ ले रहे हैं। तो क्योंकि जो हमने सर्वे किया है उसके अनुसार काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो 80 से ऊपर इस बार नंबर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा अगर सीटों की संख्या कम होती है तो कट ऑफ लगभग 165 से 170 जा सकती है। परंतु अगर सीटों की संख्या अधिक होती है, जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि शायद सीटें हो सकता है कि 900 के आसपास हो, तो उस सूरत में जो कट ऑफ है वो आपको 150 से 152 भी देखने को मिल सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा जैसा आप जानती हैं कि रमन बैंकिंग जो है आने वाले समय में आर्मी GD आर्मी क्लर्क के लिए हाँ एक बड़ा अपडेट और है आर्मी से रिलेटेड की अगली जो अग्निवीर भर्ती है वो अब साल में 2 बार हुआ करेगी, एक मई में और एक नवंबर में। और इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि शायद अब से आर्मी में पहले टेस्ट हुआ करेगा और ग्राउंड बाद में हुआ करेगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में ही है और आने वाले समय में हम जल्दी ही आर्मी GD पुलिस कांस्टेबल बैंक PO बैंक क्लर्क पटवारी और JBT टैट और दूसरे जो टेस्ट हैं फॉरेस्ट गार्ड के या और टेस्ट होंगे उनके लिए हम जल्दी बैच शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो अजय रोड नज़दीक कुसुम सिनेमा स्थित है। तो अगर आपने भी आगे आने वाले समय में एडमिशन लेनी हो तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।